नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम जो भारतीय राजनीतिक विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें मनु की बात हमने शुरू की थी। आज हम मनु का राज्य का सप्तांग सिद्धांत पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनु, कौटिल्य और शुक्र इनके तीनों चैप्टर्स में, इन तीनों टॉपिक्स में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि कॉमन हैं। तो सप्तांग सिद्धांत जो है वो भी उनमें से एक है। तो सप्तांग सिद्धांत का जैसे कि शब्द से ही अर्थ हमें पता चल रहा है, 7 अंगों वाला सिद्धांत, यानी राज्य के जो 7 अंग हैं उनका एक सप्तांग थ्योरी मनु ने दी है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये 7 जो चीज़ें हैं, 7 जो प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है मनु ने, राज्य के जो घटक हैं, राज्य के जो फैक्टर्स हैं, राज्य के जो अंग हैं, उनके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है मनु ने और राज्य की 7 प्रकृतियां बताई हैं। स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोश, दंड और मित्र। पहला स्वामी, यानी कि मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी है और नैतिक गुण, प्रशासनिक क्षमता करने का गुण और दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त हो ऐसे राजा को राज्य के लिए आवश्यक माना है। दूसरा अंग मंत्री। जैसे कि हम जानते हैं कि मंत्रियों के बिना किसी भी प्रकार का राज्य जो है वो चलाया नहीं जा सकता। तो मंत्री को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर मनु ने ये स्पष्ट किया है कि शासन की शक्ति जो है वो राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु ऐसी संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा अपने सुयोग्य और कुशल मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। तीसरा अंग है पुर। पुर का अर्थ यहाँ पर राज्य की ऐसी राजधानी से है जो कि भली भांति सुरक्षित हो। तो मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है और दुर्ग की कई श्रेणियाँ जो हैं वो मनु ने बताई हैं। ये चीज़ें जैसे दुर्ग की श्रेणियाँ क्या क्या हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको छोटे सवाल जो हैं एग्ज़ाम में वो पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ढंग से देखिएगा। जैसे कई श्रेणियाँ जो दुर्ग की बताई उसमें है धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग। दुर्ग का अर्थ है यहाँ पर किला, यानी कि अलग अलग प्रकार के किले जिनसे कि रक्षा की जाए राज्य की राजधानी की, उनका उल्लेख मनु ने इस पुर नामक अंग के अंतर्गत किया है। फिर आता है राज्य। राज्य से जो उल्लेख है राज्य के अंग के बारे में, इसका यहाँ पर जो बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है और उसमें निवास करने वाली जनता, इसको सम्मिलित किया है मनु ने। 5वां अंग है कोश। कोश यानी कि जो भी अपना ये खजाना जो होता है, राज्य का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है, उसको कोश का नाम दिया है मनु ने। और उनकी मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश अगर है तो ही वो प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने का जो दायित्व है उनको पूरा कर सकता है। 6ठा अंग बताया है मनु ने दंड, यानी कि सेना। दंड या सेना को मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है और सेना के अनेक अंग जैसे कि हस्ती सेना, हस्ती यानी कि हाथी, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, जैसे हमारे यहाँ आज हम बात करते हैं सेना के 3 अंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो इसी प्रकार से पहले उस समय प्राचीन भारतीय साहित्य में जिस प्रकार का उल्लेख मिलता है वो अलग अलग बातों की, अलग अलग प्रकार की सेनाओं की बात की है मनु ने। हाथी वाली सेना, रथ वाली सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाती सेना। पदाती सेना यानी पैदल सेना। और राजा को ये परामर्श दिया है मनु ने कि वो सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ करके और राज्य की रक्षा को सुनिश्चित करे कि राज्य की जो सीमाएं हैं वो उन सेनाओं के माध्यम से सुरक्षित हों। 7वां अंग बताया है मनु ने मित्र को। मित्र को पहली बात तो ये है कि कोई भी राज्य जो है वो कहीं शून्य में नहीं है, अर्थात दूसरे राज्यों से संबंध बनाना अनिवार्य है किसी भी राज्य के लिए। और दूसरा, राज्य को अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि उसके दूसरे राज्यों के साथ में संबंध जो हैं वो मैत्रीपूर्ण रहें। जैसे आज हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं,
तो यानी दूसरे इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दूसरे देशों की यात्राएं करते हैं, दूसरे लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो ये सारा चीज़ यानी कि हम ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं वो हमारे मित्र बन सकें, जो आपस में हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें समय आने पर। तो इसी प्रकार से मनु ने बात की कि राजा को ये प्रयास करना चाहिए कि उसके दूसरे राज्यों के साथ में संबंध मैत्रीपूर्ण बन सकें। तो ये मनु का राज्य का सप्तांग सिद्धांत हमने देखा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के कार्यक्षेत्र की। यहाँ पर ये बताना उचित रहेगा कि मनु ने राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के जो संचालन के लिए आवश्यक साधन जो हैं उनको ही राज्य के अंग या प्रकृति का नाम दिया है। राज्य के इन सभी अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है। यानी राज्य का शीर्षस्थ स्वामी अथवा राजा को स्वीकार किया जाना चाहिए। राज्य की जितने भी कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव हो तो उसको उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में बेस्ट माना जाना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।